हेल्दी होना चाहते हैं और बहुत सी बीमारियों से बचना चाहते हैं और पैसा भी बचाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, बनाइए, घर वालों को बना के दीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम इन कुकिंग पैशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज मैं लाई हूँ जी आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद चीज़। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं जो हम आगे आपको बताते जाएंगे। जापानी फल, इसको जापानी फल भी कहा जाता है और अमलोक भी कहा जाता है उर्दू में। इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हम इसके फ़ायदों की बात भी करते रहेंगे और इसका शेक भी बनाते रहेंगे। सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। जापानी फल जितने ज़्यादा पके हुए हों उतने ज़्यादा मीठे और जायके से भरपूर होते हैं। तो हमने ये लेने हैं जी 3 से 4 अदद, जितने कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाना चाहें आप बना सकते हैं। हम इसको कट कर लेते हैं। मैदे के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो, गैस हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सीने पर जलन होती है, तेज़ाबियत और तबीयत में बेचैनी महसूस होती है, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मेरा आजमूदा नुस्खा है, मैंने खुद भी आजमाया है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और नज़र के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदे हैं, इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये फल जो है 1 से 1.5 माह या 2 माह तक होता है, उसके बाद ये फल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपको जोड़ों का मसला है और पट्ठे आपको खिंचे खिंचे महसूस होते हैं, उसके लिए बेहद फ़ायदेमंद है ये, आप इसका इस्तेमाल करें। घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी सेहत के लिए, ख़ास तौर पे जो खिलाड़ी होते हैं, जो खेलों में हिस्सा लेते हैं और जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो लोग इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। इसका इस्तेमाल आप अगर चाहें तो इसका जूस भी बना सकते हैं और अगर आप मिल्क शेक पसंद करते हैं तो आप इसका मिल्क शेक भी बना सकते हैं। तो आज हम इसका बना रहे हैं मिल्क शेक। फिट रहने के लिए और अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और टाइटनिंग बनाने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करें आप। हम बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, विटामिन के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है अगर हम इस फल का इस्तेमाल करते हैं तो। और इसके अलावा मेरी बहनें जो खुशखबरी देने वाली हैं उनके लिए ये फल बेहद फ़ायदेमंद है, वो इसका इस्तेमाल करें। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो हमारे घर में बुज़ुर्ग कमज़ोर हैं, उनके लिए भी आप इस फल का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी होगी और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें कमज़ोरी महसूस होती है, पट्ठों जोड़ों का मसला होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब हम इसका शेक बनाते हैं। हमने इसको जग में डाल लिया है, साथ ही हम इसमें डालेंगे दूध। 2 गिलास के करीब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे क्योंकि ये फल खुद ही बहुत मीठा है, हम इसके अंदर मीठा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन अगर फिर भी आप बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 से 2 चम्मच चीनी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये फल जितना ज़्यादा नरम होगा उतना ज़्यादा ही मीठा होगा। अगर आप थोड़ा सा टाइट ले आते हैं फल तो उसको आप रख दें फ्रिज में, अगर तो आपने उसी दिन इस्तेमाल कर रहा है तो आप नरम वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच दूध की फ्रेश मलाई है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। चलें अब हम इसका जूस तैयार कर लेते हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने मैदे के लिए, गुर्दे के लिए, इन चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये एक सादा सा फल और मौसम का फल, इसको इस्तेमाल करने से हमें बचत भी होती है और फ़ायदा भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखें शेक हमारा तैयार हो चुका है। जब तक कि इसका मौसम है आप इसका इस्तेमाल करें और इसके भरपूर फ़ायदे उठाएं। अगर आप इसमें बर्फ़ शामिल करना चाहते हैं तो थोड़ी सी बर्फ़ भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मिल्क शेक तैयार हो चुका है। आप इसका डेली इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए कभी कभी फ़ायदेमंद नहीं भी होता। आप इसका 1 गिलास रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो अपनी बहन को दुआ में याद रखिए। रेसिपी को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।